सूरज इतना रोशन, इतना गर्म। अब वक्त है अपने सुपर हीट रेजिस्टेंट स्पेसशिप में सवार होकर इसके इतना पास जाने का कि आप इसे छू सकें। अगर आप में हिम्मत हो तो आप सूरज की सरफेस तक जाएंगे कैसे? आपका सामना किस तरह के तापमान से होगा और किस तरह के मटेरियल इतनी भयानक गर्मी से आपका बचाव कर। आप देख रहे हैं सूरज इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के कुल भार का 99.8% इसकी वजह से है। 14 लाख किलोमीटर के डायमीटर के साथ इसके अंदर 10 लाख अर्थ्स फिट हो सकती हैं। यह न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से इतना चमकता है। हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और 4.5 अरब सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। अभी इसकी सारी हाइड्रोजन जलकर खत्म होने में 5 अरब सालों का वक्त बाकी है। फिर ये हीलियम को जलाएगा और फूलने लगेगा। एक समय के बाद ये मरकरी को निकलेगा, वीनस को और अर्थ को भी। तो बेहतर होगा कि इससे पहले ये आपको छुए, आप इसे छू लें। तो अब सूरज की तरफ अपने सफर पर जाने का वक्त है। ये देखते हुए कि गैस की इस बड़ी सी बॉल के पास इतना मजबूत ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव है, ये सफर काफी आसान होना चाहिए, है ना? पर ये एक लंबा और मुश्किल सफर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ सूरज के बगल में चल रही है। सूरज तक जाने के लिए आपको बगल में लगने वाले मोशन को कैंसिल करना होगा और इसमें ढेर सारी एनर्जी की जरूरत होगी। मार्स तक जाने के मुकाबले लगभग 55 गुना ज्यादा एनर्जी। पार्कर सोलर प्रोब की तरह आपका ऊबर शिप 163 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की रफ्तार से जा सकेगा, लेकिन फिर भी आपको रास्ते में तैयारी कर पाने का काफी वक्त मिल जाएगा। 3 साल के बाद आप सूरज की सबसे बाहरी लेयर कोरोना तक पहुंचेंगे। ये लेयर सूरज की सरफेस से 70 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर मौजूद है। और हैरानी की बात तो देखिए, ये गर्म है, लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी लावा से 900 गुना ज्यादा गर्म। अब आपका सामना भारी रेडिएशन से भी हो रहा होगा। कोशिश करें कि आप खास फॉर्मूला से बनी ऐसी सनस्क्रीन अपने चेहरे पर लगा लें जो आपको अल्ट्रावायलेट से लेकर गामा रेज तक हर चीज से बचा सके। इसके बिना आपको रेडिएशन से जुड़ी बीमारी हो जाएगी, जिससे कैंसर होगा और फिर मौत। धूप सेकने का सबसे बुरा तरीका होगा ये, है ना? जाहिर है आपको सनग्लासेस भी पहनने चाहिए। यह बेहतर होगा कि आप अपने गर्मी को झेल सकने वाले स्पेस सूट में सूरज की रोशनी से बचाने वाली एक सनशील्ड ही लगवा लें। सूरज अर्थ के मुकाबले वहां लाखों गुना ज्यादा तेज चमकता नजर आ रहा होगा। आगे बढ़कर आप क्रोमोस्फेयर में पहुंचेंगे। अब आप सूरज की सरफेस से 3000 किलोमीटर ऊपर होंगे। चौंकाने वाली बात है कि यहां तापमान तेजी से गिरेगा। क्रोमोस्फेयर में तापमान 3700 से 7700 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा और दूसरी लेयर से अलग ये सूरज के पास जाने पर ठंडी होती महसूस होगी। लेकिन सावधान रहें, प्लाज्मा के बड़े छल्ले तेजी से आपकी ओर आ सकते हैं। ये सोलर प्रोमिनेंसेस यानी सौर ज्वाला होती है और ये काफी गर्म होती है। साथ ही ये अर्थ के डायमीटर से 10 गुना तक हो सकती है। अब आप देखेंगे कि सूरज की सरफेस पास से देखने पर कितनी दानेदार लगती है। आपके नीचे अमेरिका के टेक्सास जितने चौड़े चमकदार घेरे होंगे, जिनके आसपास कम चौड़ाई वाले अंधेरे इलाके होंगे। अगला स्टॉप है फोटोस्फीयर। आखिरकार आप सूरज की सरफेस पर आ चुके हैं। हालांकि आप यहां लैंड करना चाहेंगे पर कर नहीं सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की असल में कोई सरफेस है ही नहीं। ये ऐसा होगा जैसे किसी बादल पर कदम रखना, एक गर्म धधकता बादल। ग्रेविटी इतनी मजबूत होगी कि अगर आपका वजन अर्थ पर 70 किलोग्राम था तो अब आपका वजन
1800 किलोग्राम होगा। आपके शिप के बाहर ये भारी वजन आपकी हड्डियों और अंगों को क्रश कर रहा होगा। तो यहाँ से और गहराई पर जाने से आप कन्वेक्टिव जोन में जाएंगे। अब तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये अर्थ के कोर के मुकाबले लगभग 400 गुना ज्यादा गर्म होगा। डेंसिटी भी इतनी तेज होगी कि रोशनी के लिए भी बाहर निकल पाना मुश्किल होगा। कुछ हद तक एक ब्लैक होल की तरह आप पूरी तरह से पैक्ड सोलर पार्टिकल्स में पक रहे होंगे और उसकी चमक से अंधे हो चुके होंगे। आखिरकार आप कोर तक पहुंच जाएंगे, सरफेस से 5 लाख किलोमीटर नीचे। ये वो जगह है जहां सूरज का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आप सूरज तक जाएं और इसे छूने की कोशिश करें? ये गर्म से कहीं दूर वाला एहसास होगा। आप लगभग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। अंतिम संस्कार वाले फर्नेस का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है और आप जिस लाखों डिग्री की गर्मी का यहां सामना करने वाले हैं, उससे इसका कोई मुकाबला नहीं। और ये कहने के लिए माफी चाहूंगा कि अर्थ पर ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इस तरह के तापमान का सामना कर सके और आप ये पता लगा सकें कि सूरज कितना गर्म महसूस होता है। हम इस वक्त सूरज के जितना करीब जा सकते हैं, वो दूरी सूरज से लगभग 16 लाख किलोमीटर की है। शायद शुरुआत में ही ये बात आपको बता देनी चाहिए थी। अब आप यहाँ रुक सकते हैं और ये देखने का इंतजार कर सकते हैं कि क्या होगा अगर सूरज अर्थ को निगल ले। जानने के लिए